मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी घर आ चुके होंगे। बारिश शुरू होने से पहले मैच खत्म हो चुका होगा। तो क्या प्यारे बच्चों, इस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको भी परेशान करते हैं, आपको भी डिस्टर्ब करते हैं। जब भी आप इस तरह के वाक्य बनाने बैठते हैं तो क्या आपका दिमाग भी भारी हो जाता है? यदि इसका जवाब हाँ है तो इसका मतलब है बच्चों आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कॉम्प्लेक्स वाक्यों की फुल डिटेल समझाने वाले हैं। तो बस आपको छोटा सा वायदा करना है कि आपको वीडियो बिना स्किप करे पूरा देखना है। यदि आपने यह काम किया तो बच्चों मेरा आपसे वायदा है कि भविष्य में कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, ग्रामर के शानदार सफर को शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखने से पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नॉर्मल सेंटेंसेस को समझना होगा। यदि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके नॉर्मल वाक्यों को देखते हैं। तो ये है बच्चों हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसकी जो पहचान होती है, इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। तो बच्चों इन शब्दों में से कोई सा भी एक शब्द आपको सेंटेंस के पीछे मिलने वाला है। यदि ऐसा होता है तो समझ जाइएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस हो चुका है, मतलब आ चुका है। तो सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव केसेस को देखेंगे। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शैल हैव लगाना है, उसके बाद आपको विल हैव की भी जरूरत पड़ सकती है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगानी है और ईटीसी लगानी है। तो ये कॉमन सेंस की बात है बच्चों की जहां पर भी फ्यूचर का टेंस होगा वहां पर शैल या विल अवश्य आएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, यदि सब्जेक्ट आपका आई और वी में से कोई सा एक है तो आपको शैल हैव लगाना पड़ेगा। और आई और वी के अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट है, चाहे ही हो, सी हो, देम हो, यू हो, दे हो, कुछ भी हो, सभी के साथ आपको विल हैव का प्रयोग करना है। तो अब हम इस बात को एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। वह लड़का कल क्रिकेट खेल चुका होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें चुका होगा आया हुआ है। तो चुका होगा का मतलब है कि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसमें सब्जेक्ट है वह लड़का, तो इसके लिए लगाएंगे बच्चों हम दैट बॉय। ओके बच्चों, तो दैट बॉय हमारा ना तो आई है ना वी है, तो इसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां पर विल हैव लगा दिया। उसके बाद खेलने का थर्ड एक्शन होता है प्लेड, तो हमें यहां पर प्लेड लगाना है। इसके बाद हमें देखना है इसमें ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसमें क्रिकेट, तो प्लेड द क्रिकेट। और लास्ट में देखेंगे इसमें ईटीसी, तो ईटीसी है कल, तो कल के लिए लगाएंगे हम टुमारो। तो इस तरह से बच्चों सेंटेंस रेडी हुआ, दैट बॉय विल हैव प्लेड द क्रिकेट टुमारो। अब हम इसे और इजी करने के लिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हम कल बस द्वारा मेला में पहुंच चुके होंगे। तो देखो चुके होंगे आया जो पहचान को बिलोंग करता है। तो हम के लिए लगाएंगे हम यहां पर वी, तो वी को सपोर्ट करेगा आपका शैल हैव, तो यहां पर हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमें देखना है थर्ड एक्शन वर्ब, तो इसमें है पहुंचना, तो पहुंचने का थर्ड एक्शन होता है रीच्ड। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है मेला में, तो इन द फेयर। इसके बाद बच्चों इसमें ईटीसी है आपका बस द्वारा, तो बाय बस। और फिर है इसमें टुमारो, तो इसमें हमें टुमारो लगा देना है। तो सेंटेंस रेडी हुआ, वी शैल हैव रीच्ड इन द फेयर बाय बस। तो उम्मीद करता हूं इस तरह से बच्चों आप नॉर्मल फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ गए होंगे। तो अब हम मूव करते हैं आपके प्यारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स वाक्य कैसे बनेंगे।
तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स केवल बिफोर के केसेस में बनता है, इसमें आफ्टर के केसेस नहीं आते, क्योंकि यह फ्यूचर का वाक्य है और फ्यूचर में केवल आने वाली चीजें ही काम करती हैं। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें जो बिफोर आएगा उसके लिए हमने इस स्ट्रक्चर को तैयार किया है। तो जो पहले समाप्त होने वाला कार्य होता है उसके बाद बिफोर आता है और बाद में समाप्त होने वाला कार्य बाद में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी कार्य पहले समाप्त होगा उसको आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, उसके बाद आपको बिफोर लगाना है और जो कार्य आपका बाद में समाप्त हो उसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। तो उम्मीद करता हूं जब आप यहां तक पहुंचे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आपको आता होगा। यदि आपको यह टेंस अच्छे से नहीं आता तो इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देखकर और अच्छे से इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, जो सेंटेंस हमारा, जो कार्य हमारा बाद में समाप्त होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब मैं दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें हमें सब्जेक्ट लगाना है, शैल हैव या विल हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ईटीसी लगाना है, उसके बाद बिफोर लगाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या ईएस लगानी है। यदि सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो एस या ईएस वर्ब में लगा देते हैं और बहुवचन है तो इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और अंत में ईटीसी लगाते हैं। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हुआ बच्चों। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी घर पहुंच चुके होंगे। तो बच्चों देखो ये पहले शब्द है, तो एक तो वाक्य आपका इस साइड दिया हुआ है और एक आगे की तरफ दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब पहले आता है जो पीछे की साइड आपका कार्य है यही काम पहले होता है। तो देखिए आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी घर पहुंच चुके होंगे, मतलब पिताजी पहले घर पहुंचे हैं, तो यही कार्य आपका पहले समाप्त हुआ है। तो पिताजी घर पहुंच चुके होंगे, तो इस वाक्य को हम तैयार करेंगे। तो सब्जेक्ट हुआ इसमें फादर। तो फादर ना तो हमारे आई है ना हमारे वी है, तो हमें इसके साथ लगाना पड़ेगा विल हैव। इसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो पहुंचने की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, रीच्ड टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें घर, तो यहां पर हम होम लगा देंगे। ओके बच्चों, तो हमारा पहला कार्य समाप्त हो गया। उसके बाद लगाना है हमें बिफोर। इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, मेरे घर पहुंचने से। तो मेरे के लिए इसमें हम आई का इस्तेमाल करेंगे। ओके बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है। तो हम यहां पर माई नहीं लगा सकते, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसे हम आई लगाएंगे। यदि हमारे होता तो हम वी लगाते और तुम्हारे होता तो हम योर यू लगाते। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो मेरे के लिए हमने आई का इस्तेमाल किया। इसके बाद हमें देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है इसमें रीच, तो हम यहां पर रीच लगा देंगे जी। इसके बाद हमें देखना है इसमें एस ई एस, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि आई हमारा प्लूरल है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें घर, तो रीच टू होम। तो इस तरह से आपका पूरा वाक्य रेडी हुआ। फादर विल हैव रीच टू होम बिफोर आई रीच टू होम। तो है ना बच्चों इजी। चलो इसे और इजी बनाने के लिए हम एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। तुम्हारे खाना खाने से पहले माताजी दिल्ली जा चुकी होंगी। तो इसमें देखो ये कार्य पहले हुआ, माताजी के जाने का कार्य पहले हुआ और खाने का कार्य बाद में हुआ। तो हम इसी वाक्य को बनाएंगे। तो माताजी दिल्ली जा चुकी होंगी, तो मदर के साथ लगेगा हमारा विल हैव, तो यहां पर विल हैव लगा देंगे। इसके बाद हमारा एक्शन है जाना, तो जाने का थर्ड एक्शन बनता है गॉन टू। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें दिल्ली, तो हमें यहां पर दिल्ली लगा देंगे। ओके बच्चों, तो इसके बाद हमें लगाना है बिफोर।
इसके बाद हम दूसरा कार्य देखेंगे, तुम्हारे खाना खाने से पहले। तो सब्जेक्ट हुआ तुम्हारे, तो मैंने अभी बताया था कि तुम्हारे के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारी वर्ब है इसमें खाने, तो ईट द, और ऑब्जेक्ट है फूड, ईट द फूड। तो इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस रेडी हुआ। तो मदर विल हैव गॉन टू दिल्ली बिफोर यू ईट द फूड। तो इस तरह से बच्चों हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस खत्म होते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको पूरे कॉम्प्लेक्स बहुत ही इजी लगे होंगे और भविष्य में आपको कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यदि बच्चों आप ग्रामर में कमजोर हैं तो हम टेंस की पूरी सीरीज बना रहे हैं, आप पूरी सीरीज को ध्यान से देखिए, नोट कीजिए, इनकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, तब देखना ग्रामर आपके लिए कितनी इजी हो जाएगी। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए हम कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं, उनके आंसर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप वाक्य बनाकर आंसर से मैच कीजिए और अंग्रेजी में अपने आत्मविश्वास को 100 गुना कीजिए बच्चों। धन्यवाद बच्चों।